हेलो। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्काई गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे। मैं सुनील यादव आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत थोड़ा सा समय है। 22 से 25 दिन और बचा है आपके पेपर में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने समय का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे। जो भी नोट्स है आपके पास, सबसे पहले तो आप उसको जम करके पढ़िएगा। उसके बाद इस वीडियो को जो प्रोवाइड करा रहा हूँ रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। आपके पास कोई भी सीरीज़ हो तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती है जिनके पास सीरीज़ नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास किताबें भी नहीं होंगी, तो उनके लिए भी काफ़ी बेहतर होगी। रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को लीजिएगा। बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में मैं ये चीज़ आपसे कहता हूँ कि आपका नोट से आपके लिए सर्वोत्तम है, और अभी भी बोल रहा हूँ। सबसे पहले उसको पढ़िएगा, बाकी इसको आप रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। जो सीरीज़ आपकी चल रही है सामाजिक भूगोल, सामाजिक विज्ञान के तहत जो भूगोल की सीरीज़ चल रही है, उसी का ये 7वां चैप्टर है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। इससे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको देखेंगे। बाकी इससे पहले 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, हो चुका है आपका, और उसको नहीं देखें आप तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे क्रम से वो वीडियो आपको मिल जाएगी और एक एक कर सभी वीडियो को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान है, इसके पहले हिंदी की जो आपकी किताब है उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उसको भी दे चुका हूँ मैं। जीवन रेखाएं हैं, उनसे संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको भी दिया हमने। तो यहाँ आप इसको देखिएगा और आराम से एकदम अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करिएगा। चैप्टर नंबर 7 सामाजिक विज्ञान क्लास 10th भूगोल के तहत आपका चैप्टर नंबर 7वां है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे। प्रश्न शुरू करने से पहले एक चीज़ कह दूं आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से करते रहिए। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 1 को। यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है जी? यातायात का सबसे महंगा साधन पूछ रहा है आपसे कौन सा है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। उत्तर जाएगा गौ के साथ। यातायात का सबसे महंगा साधन है आपका वायु परिवहन। देखिए उत्तर आपका सामने दिया रहेगा, तो इस वजह से समय ज़्यादा नहीं लूँगा। बस आप देखेंगे प्रश्न कैसे आएंगे, उत्तर कैसे आपको चुनना है। ऑप्शन आपके सामने दिया होगा, यहाँ तो उत्तर भी दिया है, तो इस वजह से जितना फास्ट होगा उतना करूँगा, कम समय में जितना प्रश्न आपके सामने रख सकूँ। जो भी सीरीज़ है उसको आप पढ़िएगा। ये आपकी राजीव क्वेश्चन बैंक से प्रश्न है, अगर आपके पास राजीव की बुक होगी तो आप उससे मैच कर सकते हैं। देखेंगे यातायात का सबसे महंगा साधन, तो आपका हो जाएगा वायु परिवहन, ऑप्शन नंबर का। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत से निर्यात नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत से निर्यात नहीं किया जाता है? रत्न व जवाहरात, चाय व जूट, रसायन व संबंधित उत्पाद, या फिर कोयला। रत्न व जवाहरात, चाय और जूट, रसायन व संबंधित उत्पाद, या फिर कोयला। बताना है किस वस्तु का भारत से निर्यात नहीं किया जाता, तो उत्तर जाएगा घ का, यानी कि कोयले का भारत से निर्यात नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर घ। तीसरे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत में आयात नहीं किया जाता? पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, मशीनरी, वनस्पति तेल, या फिर मैग्नीज। तो आयात नहीं किया जाता है, वहाँ पूछा था निर्यात नहीं किया जाता है, तो वो आपका कोयला है, और आयात नहीं किया जाता है वो आपका हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर घ। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है जी? भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है? 9 रेल प्रखंडों में, 17 रेल प्रखंडों में, या फिर 21 रेल प्रखंडों में, या फिर 24 रेल प्रखंडों में। उत्तर जाएगा सीधा ख के साथ। भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन नंबर ख आपका सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है? कांडला, मुंबई, न्यू मंगलोर और विशाखापट्टनम। कांडला, मुंबई, न्यू मंगलोर और विशाखापट्टनम। उत्तर जाएगा इसका क के साथ। ज्वारीय पत्तन पूछा है तो वो आपका हो जाएगा कांडला, ऑप्शन नंबर क सही। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है कि भारतीय डाक संचार तंत्र में पहली श्रेणी की डाक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? भारतीय डाक संचार में तंत्र में पहली श्रेणी की डाक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? कार्ड व लिफाफे, रजिस्टर्ड पैकेट, पुस्तकें, या फिर रजिस्टर्ड अखबार। तो भारतीय डाक संचार तंत्र में पहली श्रेणी की डाक कार्ड व लिफाफे को माना जाता है, और उत्तर जाएगा इसका क के साथ। 7वें नंबर का प्रश्न कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है आपसे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, 7 या 12। उत्तर जाएगा इसका गौ के साथ। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। 8वें की बात करेंगे तो यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है?
यातायात का सबसे सस्ता साधन पूछा है जी, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। यातायात का सबसे सस्ता साधन है आपका जल मार्ग, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। मुंबई बंदरगाह के समीप कौन से बंदरगाह को विकसित किया गया है जी? मुंबई बंदरगाह के समीप कौन से बंदरगाह को विकसित किया गया है? कांदला, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मरमगांव या फिर न्यू मंगलोर। तो उत्तर जाएगा ख के साथ। मुंबई बंदरगाह के समीप जवाहरलाल नेहरू पत्तन को विकसित किया गया है, ख ऑप्शन सही। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग एसोसिएशन के द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग एसोसिएशन के द्वारा। उत्तर जाएगा इसका क के साथ। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है, क ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 11 आपका कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, नागपुर और सिलीगुड़ी। तो उत्तर जाएगा आपका दूरस्थ स्थित स्थान और पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा होने की बात कर रहा है, ऑप्शन जाएगा ग के साथ। सिलचर और पोरबंदर हैं जो आपके दो दूरस्थ स्थित स्थान हैं जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं, सिलचर और पोरबंदर। 12 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, वायु परिवहन। तो उत्तर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क, यानी कि रेल परिवहन है वो आपका भारत में प्रमुख साधन है। 13 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 13, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार या विश्व व्यापार। तो उत्तर जाएगा ख के साथ। दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखेंगे प्रश्न नंबर 14। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1947, 1953, 1958 या 1962। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था जी? प्रश्न नंबर 14, 1947 में, 1953, 1958, 1962। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ख के साथ, यानी कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा विलंब को हटाता है? परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा विलंब को हटाता है? रेल परिवहन, पाइप परिवहन, सड़क परिवहन या जल परिवहन। उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। पाइप परिवहन है जो वाहनांतरण हानियों तथा विलंब को हटाता है, पाइप परिवहन। देखेंगे प्रश्न नंबर 16, भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है जी? भारतीय रेल मार्गों की लंबाई पूछी जा रही है आपसे। भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 67,368 वर्ग किलोमीटर, 67,422 वर्ग किलोमीटर, 72,652 वर्ग किलोमीटर या 76,344 वर्ग किलोमीटर। तो भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई है आपकी 67,368 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। 17 की बात करेंगे तो भारत के कितने बड़े बंदरगाह हैं? भारत के कितने बड़े बंदरगाह पूछ रहा आपसे, 12, 14, 16, 20। उत्तर जाएगा क के साथ। भारत के 12 बड़े बंदरगाह हैं, क ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है जी? कोलकाता, मुंबई, पारादीप या विशाखापट्टनम। उत्तर जाएगा इसका ख के साथ, यानी मुंबई बंदरगाह आपका पश्चिम तट पर स्थित है, ख ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 को शेरशाह सूरी
मार्ग के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। को ऑप्शन यहाँ पे 19 का सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 है आपका कि भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में है जी? भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा या फिर केरल? तो उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व केरल में है, घ ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 21। उत्तरी दक्षिणी गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है? उत्तरी दक्षिणी गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है? आगरा एवं हैदराबाद, वाराणसी एवं कन्याकुमारी, श्रीनगर एवं कन्याकुमारी, दिल्ली एवं बेंगलुरु? तो उत्तर जाएगा इसका श्रीनगर एवं कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग है, जो उत्तरी दक्षिणी गलियारे को जोड़ता है। उत्तरी दक्षिणी गलियारा किन दो नगरों को जोड़ता है? तो आपका हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ग। देखेंगे प्रश्न नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन देश के पूर्वी तट पर स्थित है, या फिर कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर है जी? कांडला, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम? पूर्वी की बात कर रहा है, उत्तर जाएगा घ के साथ। विशाखापट्टनम है जो पूर्वी तट पर स्थित है। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 23। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? बताना आपको, दिल्ली में, कलकत्ता, मुंबई या अमृतसर में? उत्तर जाएगा ग के साथ। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, ग ऑप्शन सही। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950, 1953, 1960 या 1998? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950, 1953, 1960 या 1998? उत्तर जाएगा ख के साथ। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था, ख ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 25 को। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या स्थल परिवहन? तो उत्तर जाएगा ख के साथ। वायु परिवहन है जो अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 26। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है किस मार्ग से? सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से या वायु मार्ग से? तो उत्तर जाएगा क, यानी कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है आपका सड़क मार्ग से, क ऑप्शन सही। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? कौन सा शब्द पूछा है जो दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय? उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जो दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 की जी। प्रश्न नंबर 28 आपका कि जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक, अंतर्राष्ट्रीय, बाहरी या स्थानीय व्यापार? उत्तर जाएगा क के साथ। जब एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। तो टोटल आपके 28 प्रश्न थे। चैप्टर नंबर 7 में आपके टोटल 28 प्रश्न थे जी, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो बचा चैप्टर आपका सामाजिक विज्ञान में, उसको भी क्रम वाइज आपको मिल जाएगी वीडियो। इसके पहले जितना भी दिया है उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक एक करके सभी सब्जेक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उसके लिए छोटा सा काम करना आपको सिर्फ, ताकि आपको पता चलता रहे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब को क्लिक करिए, बगल में ऑल नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ क्लिक करिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें। सीरीज़ कोई भी हो आपके पास उसका जमकर पढ़िए। नोट्स आपके पास है, पहले उसको बेहतर तरीके से करिएगा, क्योंकि आपका नोट्स आपके लिए सर्वोत्तम होता है। उसके बाद इसको आप रिवीजन के तौर पे देखिएगा। चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है सामाजिक विज्ञान का। इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं वो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और इसको अपने दोस्तों के पास भी जमकर शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसको देख सकें। अच्छा लगता होगा तो भी आप कमेंट बता सकते हैं, नहीं पसंद आता तो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्त, तब तक आप अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए और मैं भी उसको लेके बहुत जल्द आपके सामने आता हूँ। बने रहिएगा आप इस स्काई गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।